Hello, my dear viewers and all my dear students. This is Deepak Jain here, the director of English Mania, and today I am here in conversation with my some dear students, and this is going to be a questioning and answering session in which we are going to talk on the basis of our knowledge and experience of life. Okay, because we all have different knowledge and different experience of our life. So on the basis of the same, we are going to do this session, or I am going to conduct this session. We would be sharing our knowledge on the basis of our experience. Is that clear? Okay. So right now, actually in this session, I want you to ask me any question that is juggling around your mind, please. Okay. Okay. Sir, yesterday I saw a video on YouTube related to the space. So there was a Stephen Hawking who said that there was no any god who made the earth. So I also saw some people who said that total earth made by the god. So I have a question and I am confused about it, right? And you want to know the answer of it. Yes, Now sir. let me tell you, क्या होता है, भगवान को मानने और ना मानने के सबके पास में अपने अपने लॉजिक हैं, राइट? और भगवान को मानने के बहुत कारण हैं और ना मानने के भी बहुत कारण हैं, राइट? सबसे पहले तो भगवान ने अपने आप को छुपा के क्यों रखा है? वाई डज नॉट द गॉड अपीयर, है ना? Yes, sir. इसका सबसे पहले ये जान लो कि ये ज़िंदगी जो है ना, ये लाइफ है, ये एक एग्ज़ाम है ना, एग्ज़ाम। तो यहाँ पे क्या है, अगर भगवान ने अपनी प्रेजेंस को साबित कर दिया कि हाँ मैं हूँ, ठीक है, तो ये एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी आप यहाँ फ्री विल के हिसाब से हो, यानी आप कुछ भी कर सकते हो। यू कैन डू आइदर गुड और बैड, अच्छा भी और बुरा भी, ठीक है, क्योंकि ये लाइफ एक एग्ज़ाम है और फिर इसके बेसिस पे आपको ऊपर मार्क्स मिलेंगे, राइट? अच्छा या बुरा। अगर ये साबित हो गया कि भगवान है और वो आपके सामने प्रकट हो गए, तो ये फैक्ट है कि तुम सिर्फ अच्छा ही करोगे, कुछ गलत नहीं करोगे, क्योंकि साबित हो गया। अभी आप पता है गलत क्यों कर जाते हो? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है, आपको एक भगवान जैसी शक्ति पर शक है। आप कितने भी मानने वाले बनते हों, पर ये सच नहीं है। अगर आपके दिल को कुरेद के खोद के पूछा जाए ना, तो कहीं ना कहीं आप भगवान पर शक कर जाओगे। या फिर मान लो अपनी नॉलेज के आधार पे आप जिस भी भगवान को मानते हो, अगर उसको अगर किसी ने डिनाई कर दिया नॉलेज के बेस पे, तथ्य के बेस पे, है ना, तो आपका माइंड मान लेगा उस बात को। फाइन, जैसे भगवान राम है या नहीं, कृष्ण भगवान है या नहीं। अगर मान लो किसी ने अपने लॉजिक के आधार पे ऐसा कुछ साबित किया कि नहीं वो नहीं थे, तो आप मान लोगे, राइट? क्योंकि आपका बिलीफ है वो खोखला है, अभी पूरा नहीं है, भगवान के होने के केस में भी और ना होने के केस में भी। तो इसी वजह से ये भगवान का जो प्रेजेंस है ना, वो डाउट में होता है। इसीलिए आप अच्छे और गलत काम दोनों करते हो, और यही लाइफ का एक एग्ज़ाम है। क्योंकि ज़िंदगी से पहले आप लोग एक एंजल यानी फरिश्ते थे, नाइदर सुपीरियर नॉर इन्फीरियर, ना सुपीरियर ना इन्फीरियर, ठीक है? तो क्या होता है, सपोज यू वांट टू बी सुपीरियर, ओके, तो क्या करना होगा? देन यू हैव टू कम इन द ह्यूमन फॉर्म टू प्रूव योर सेल्फ दैट यू आर गुड। बिकॉज जब आप एंजल हो, तो एंजल डेफिनेटली फॉलो द कमांडमेंट ऑफ गॉड, राइट? पता जब चलता है व्हेन यू कम इन द ह्यूमन फॉर्म, व्हेन देयर इज डाउट, क्योंकि डर से तो काम हर कोई करता है ना। जब आपके सामने बॉस होगा, अंग्रेजी में कहावत है, द माइस प्ले व्हेन द कैट इज अवे एंड बट व्हेन द कैट इज अराउंड and the mice are hidden, they don't come out, right? So this is the case, God is like that cat, है ना, like this. So if God appears, obviously you would be in discipline. If teacher is there, you are automatically in discipline. But when you have a doubt कि हो सकता है आज टीचर एब्सेंट है, लगता है फलाना टीचर आज आया ही नहीं है, तो फिर तुम कौन कौन सी हरकतें करते हो क्लास में, और टीचर के आने के बाद तुम्हारी शक्ल कैसी होती है ना? अपने आप एक छोटे बच्चे, मासूम बच्चे बन जाते हो तुम उसके एंट्री करते ही। तो ऐसे ही जब गॉड अपीयर हो गया, प्रूफ हो गया, तो फिर तुम वही छोटे मासूम बच्चे बन ही जाओगे। फिर तो तुम गलत काम करोगे ही नहीं। देन देयर इज़ नो टेस्ट, फिर टेस्ट खत्म हो गया, फिर समझे? तो स्टीफन हॉकिंग्स पे भी आ रहा हूँ मैं, ठीक है, उन्होंने अपने प्रमाण दिए साइंस के हिसाब से, लेकिन साइंस बहुत अधूरी है। साइंस अभी भी, अरे बड़े लेवल पे जाके सोचो, पृथ्वी एक्सिस पे भी घूम रही है, इट इज़ रोटेटिंग, राइट, एंड इट इज़ रोटेटिंग सर्कुलर, ओके। देन हाउ इज इट रोटेटिंग? साइंस डज नॉट नो दैट,
ओके, साइंस क्या करती है, गॉड ने बहुत सारी चीज़ें बना रखी हैं जो वंडरफुल हैं, है ना, दे आर टू वंडर अबाउट। ऐसे ही है ना कि इफ़ यू सी देम ना माइन्यूटली, एक छिपकली दीवार पे चढ़ जाती है, ठीक है, उसके अंदर हाथों में कौन सा गम लगा हुआ है, वो भी ऐसा कि जब चाहे चिपक भी जाता है, हट भी जाता है, राइट। तो उसके अंदर वो गम कहाँ से आया? हाँ, नाउ साइंस विल टेल कि दिस इज गम, है ना, एडहेसिव, ये तो साइंस डिस्कवर्स। तो साइंस क्या करती है, गॉड की बनाई हुई चीज़ों पे डिस्कवरी करती है कि इस चीज़ के पीछे कारण यह है, इस चीज़ के पीछे कारण यह है, लेकिन वो सब चीज़ें आई कहाँ से? साइंस डज नॉट मेक दैट। जैसे इन्वेंशन और डिस्कवरी में अंतर होते हैं या नहीं? इन्वेंशन और डिस्कवरी, इन्वेंशन मतलब मनुष्य के द्वारा बनाई हुई चीज़, डिस्कवरी मतलब जो पहले से है बट हमने खोजी, है ना। तो यही चीज़ तो इस पे भी अप्लाई होती है, किस पे? साइंटिस्ट्स पे, कि साइंटिस्ट्स क्या करते हैं, व्हाट डू दे डू इज कि गॉड की बनाई हुई पहले से चीज़ें हैं। साइंस ने धरती क्रिएट की क्या? साइंस ने पृथ्वी को क्रिएट किया क्या? पृथ्वी वॉज यानी अर्थ वॉज क्रिएटेड ऑलरेडी। तो व्हाट डज द साइंस डू? डिस्कवरी, कि ये क्या है, कैसे घूम रही है, क्या कारण है। साइंस ओनली डिस्कवर्स द रीजंस और द कॉजेस बिहाइंड दैट, बट साइंस डिड नॉट क्रिएट इट। ह्यूमन है, क्रिएट होता है, ठीक है। अब पहला ह्यूमन जैसे भी क्रिएट हुआ, साइंस ने तो नहीं किया, दिस इज द बिग फैक्ट। क्या ऐसा है? तो ह्यूमन वॉज क्रिएटेड, नाउ द साइंस डिटेक्ट्स दैट हाउ वॉज दिस ह्यूमन क्रिएटेड। इसके अंदर क्या क्या है वो चीर फाड़ करके हाँ चीज़ें निकालेंगे तुम्हारी। जैसे हार्ट इज देयर, बट डज द साइंस क्रिएट अ हार्ट? डज द साइंस क्रिएट? नाउ दे डिटेक्ट व्हाट इज हार्ट, हाउ डज इट पंप, how does it move, how does it filter the blood, right? Yeah, heart filters blood, but who fixed that? Science didn't do that, right? Yes, sir. So this is the thing. So in many cases the science fails and spirituality subdues science. So in the case of earth, so many, like you can say, planets are there rotating for so many years, since ages. How are they rotating? Who is rotating them? Which force is there? Even if the force is there, science detects, but who created that force? Did the scientists go in the space and created earth and rotated in such a way that it will always rotate timely? So that is to wonder about. This is about space. Forget about space. Even on the earth, so many things are there to wonder about. So many things that cannot be natural. जैसे कि ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल है, टेबल इज मेड ऑफ वुड, राइट? हाँ, वुड नेचुरल है, चलो ना भगवान का कुछ है इसमें ना इंसान का, ठीक है, चलो लेट्स टेक इट नेचुरल, वुड। अब मैं कहूँ कि ये वुड से जो ये टेबल बनी है ना, ये नेचुरल है, ये नेचुरल है, अपने आप बन गई। विल यू बिलीव? So there is a brain behind it, है ना? हाँ, so many things are there which are natural. So biology is there, zoology is there, but so many things are there, they cannot be natural. Okay, for example, if you, I don't know whether you have seen it deeply or not, find that sex is there. Out of the sex, pleasure is there. Okay, a kind of pleasure which is abstract, right? Can't be seen, can be only felt. Can the science create that pleasure? How did that pleasure come in humans and in the animals? Actually, then people make physical relation by being subdued by the pleasure. This is the reality, bitter truth है। तो उस pleasure के वशीभूत होकर, अधीन होकर, then people make physical relation and then the generation goes ahead. That is the fact. Pleasure. So can the science create that pleasure? Pleasure कहाँ से आया वो? That is considered the best pleasure in the world. मुझे ये बात करनी पड़ रही है because of the topic. Okay, and this is the reality. सच्चाई तो है ना, right? तो वो pleasure कहाँ से आया?
क्या कैन साइंस क्रिएट दैट प्लेजर एंड कैन गिव इट टू यू ऑल द टाइम? देन नाउ साइंस विल डिटेक्ट कि व्हाई डू पीपल फील प्लेजर, बट वो प्लेजर कहाँ से आया? डिड यू गेट दैट? So if Stephen Hawking is there, then I mean if he had been here, I would be asking him. So अब ये कहो आप कि वो प्लेजर जो है ना वो नेचुरल है, प्राकृतिक है, तो सोच के देखो क्या प्रकृति ऐसा ये कुछ क्या ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होने वाली चीज है? खुद सोचो दिमाग से, बुद्धि से अपनी। तो दैट इज वाई इट मेक्स मी बिलीव इन गॉड इफ यू सी माइन्यूटली। पहली बात ये। दूसरा प्रमाण, ठीक है, दीज क्वेश्चंस हैव नो आंसर्स, अदरवाइज इफ यू हैव क्वेश्चन आउट ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, राइट? सेकेंड थिंग, एस्ट्रोलॉजी, ओके, बिकॉज आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ इट। मैंने कई साल पहले जब मैं एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष विद्या में जब मैं विश्वास नहीं करता था, मैं भगवान के होने का, एक शक्ति के होने का सबूत बता रहा हूँ तुम्हें क्यों मैं बिलीव करता हूँ। क्योंकि मैं जब बिलीव नहीं करता था एस्ट्रोलॉजी में, एक समय मैंने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया था आर्थिक समस्याओं की वजह से। बिकॉज ऑफ माई फाइनेंशियल कंडीशंस आई हैड टू से बाय बाय टू स्टडी, और आई मेड अप माई माइंड नॉट टू स्टडी और नेवर टू स्टडी, कि मैं कभी नहीं पढ़ूंगा। सोचो जरा, आई वॉज इन दिस स्टेट ऑफ माइंड। ऐसे में क्या होता है, एक अपने दोस्त के साथ में एक एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट जिसको कहते हैं, जो हाथ देख के भविष्य बताते हैं, तो मैं उनके पास में गया, और उस समय मैं जस्ट एक मजदूर था, पढ़ाई छोड़ा हुआ था 12th क्लास में फेल होने के पश्चात, एंड कसम खा के छोड़ा हुआ कि मैं कभी नहीं पढ़ूंगा। अब ऐसे में वो एस्ट्रोलॉजर ने अब मेरे साथ गुजरा है तो मुझे तो मानना पड़ेगा। सपोज यू हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ दैट, तो यू कैन नॉट बिलीव, राइट? तो उन्होंने मेरा हाथ देखा और उन्होंने मुझसे कहा कि आपका दिमाग बहुत तेज है। फिर उन्होंने ये भी कहा, बहुत तेज का मतलब इतना भी तेज नहीं कि आर्यभट्टो तुम है, या बहुत बड़े मतलब बहुत ज़्यादा कुशाग्र भी नहीं है, मगर तेज है। ठीक है, यहाँ तक थोड़ा सा कन्विंसिंग था मैं, है ना? ये कन्विंसिंग थी उनकी बात। लेकिन अगली बात फिर उन्होंने बोली कि तुम्हारा दिमाग तेज होने के बावजूद भी पता नहीं क्यों तुमने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है। ठीक है, कैसे बताई? हाथों से और रेखाओं से। क्या ये साइंटिफिक है? डज द साइंस क्रिएट? नो। तो उन्होंने कहा कि तुमने पता नहीं क्यों 12th क्लास के बाद में अपनी पढ़ाई तुमने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। तो यहाँ मेरे नीचे से ज़मीन खिसक गई, है ना? मैंने कहा अरे इन्हें कैसे पता? अब मेरी क्लच उनके हाथ में थी। पहले मैं स्केप्टिकल था, डाउट होता है ना कि देखते हैं क्या बताएंगे ये। लेकिन जब उन्होंने बात कही पढ़ाई, इसके बाद असली बॉम्ब अटैक तो जब हुआ जब उन्होंने ये बोला कि तुमने लगभग इंटर के आसपास या बाद पढ़ाई छोड़ दी है। अब क्या कहोगे इसे? अब मैं तो पूरा का पूरा खत्म, पूरा मेरा शक डाउट सब खत्म। फिर उन्होंने आगे कहा लेकिन तुम एक दिन पढ़ोगे, और बहुत पढ़ोगे। और मेरी शक्ल ऐसे, मैं पढ़ूंगा? वाई वुड आई स्टडी? पहला क्वेश्चन, क्योंकि मैं कसम खा के छोड़ चुका हूँ। वाई वुड आई स्टडी? और उन्होंने कहा बहुत पढ़ोगे। मैंने कहा बहुत क्या पढ़ूंगा मैं ऐसा? व्हाट वुड आई स्टडी? फिर उन्होंने कहा इसके बाद तुम्हारी एक अनएक्सपेक्टेड, सोची भी ना हो, कल्पना भी ना की हो, वो जॉब लगेगी मल्टीनेशनल कंपनीज में। फिर मैं गया, इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स में मैं गया। मैंने कभी नहीं सोचा, मुझे ये भी नहीं पता था वो है भी हैं इंडस्ट्रीज। इंग्लिश लर्निंग के बाद तक नहीं पता था मुझको, वो तो लोगों ने गाइड किया मुझे फिर, राइट? उन्होंने कहा आपकी जॉब लगेगी, लेकिन यू विल नॉट बी एबल टू सेट योर हार्ट ऑन जॉब। आपका जॉब में मन नहीं लगेगा कहीं भी, कभी भी। ऐसा ही हुआ, आपका जॉब में कभी भी कहीं भी मन नहीं लगेगा। फाइनली तुम बिजनेस करोगे और बिजनेस में सक्सेसफुल होगे, यानी फाइनली आप बिजनेस करोगे और बिजनेस में तुम्हें सफलता मिलेगी। और ये आज ये मैं एजुकेशन के फील्ड में हूँ, आई एम रनिंग दिस इंस्टीट्यूट, और मुझे तो ये भी नहीं पता था ना बिजनेस, ये भी एक बिजनेस है ना। मैं टीचर भी हूँ और बिजनेस पर्सन भी हूँ।
एंड रियली आई एम फीलिंग ऑसम इन द बिजनेस, मेरा यहाँ मन लगता है, एंड आई एम गेटिंग सक्सेस बाय गॉड ग्रेस हियर, एंड मेरे को मन भी लग रहा है, मजा भी आ रहा है, राइट। अब ये हाथ की रेखाएं, क्या ये हाथ में रेखाएं साइंस क्रिएट करती है? क्या ये प्राकृतिक और ऑटोमेटेड हो सकता है? ऑटोमेटिक कि हाँ जो कुछ पहले से तय है और वही चीज़ हो जाना, क्या ये साइंटिफिक है? क्या ये नेचुरल है, प्राकृतिक है? सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस। सर जैसा कि आपने कहा कि एक व्यक्ति ने आपको बताया कि आप जीवन में सक्सेसफुल होगे, तो क्या जो व्यक्ति था जिसने आपको बताया वो लखपति या करोड़पति था? मैं ये बात नहीं जानता, क्योंकि वो महाराज जो थे, जो व्यक्ति, वो कहीं अयोध्या से आए थे, तो मुझे उनका बैकग्राउंड नहीं पता मुझे। और हाँ, उस किसी व्यक्ति को मान लो भविष्य का पता होता है, इसका मतलब यह नहीं कि वो लखपति करोड़पति होगा, तो जरूरी नहीं है ना कि वो चीज़ उसके भविष्य में लिखी हुई हो। तो सर उसे ये तो पता होगा कि मेरे आने वाले समय में ये गलतियां मुझसे हो सकती हैं, तो मैं उन्हें सुधार कर और आगे बढ़ सकूं। हाँ, ये बात एस्ट्रोलॉजी भी कहती है, जो भी आपके में प्रिडिक्शन में लिखा हुआ है वो फिक्स नहीं है कभी भी, है ना, वो फिक्स नहीं है, लेकिन इसमें आपका कर्म भी आएगा, है ना। अगर आपने अपने कर्म नहीं किए, ठीक है, तो वो जो आपके कर्म में, जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है, तो वो भी जरूरी नहीं है कि फिर वो आपको मिले। मान लो आपके अंदर प्रतिभा है, टैलेंट है, टैलेंट तो गॉड गिफ्टेड हुआ ना, आपने तो हासिल नहीं किया वो, लेकिन उस टैलेंट के बाद भी तुम उस पर प्रैक्टिस ना करो, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो फिर यू कैन नॉट बिकम अ गुड प्लेयर, आप एक अच्छे खिलाड़ी नहीं बन सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि उनके पास भी एक ऐसी चीज़ थी जिनसे वो सक्सेसफुल हो सकते थे, पर उन्होंने उस पर काम नहीं किया। देखो ये भी एक विवाद का टॉपिक है। सबसे पहले तो ये बताओ, जब ये चीज़ें हुई, है ना, हाँ ये बात का टॉपिक है, तो तुम्हारा क्वेश्चन था भगवान का होना या ना होना, एक शक्ति का होना या ना होना। यस सर। इसका जवाब क्या दोगे अब आप? जो ये चीज़ें हुई ये प्राकृतिक थी क्या? प्राकृतिक हो सकती हैं क्या ये? साइंटिफिक हो सकती हैं क्या ये? नहीं हो सकती, तो फिर बचा क्या? बचा क्या? बट सर साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि जिन आकाश में जिन तारों की हम रोशनी आज देखते हैं वो कई हजार सालों पहले हो चुकी हैं। ठीक है। जैसे कि अगर मैं आज से अभी तत्काल प्रेजेंट में अगर अभी आगरा की स्थिति को देखूं लाइक कॉल करके, क्योंकि ये एक बहुत ही फास्ट वे है जहाँ से कि मैं तुरंत चीज़ों को डिटेक्ट कर सकता हूँ, कैमरा से भी, वीडियो कॉल से भी। तो क्या मैं उसे देखने के बाद वहाँ जाकर देखूँ तो वही सेम परिस्थिति मुझे उस समय दिखेंगी? ये देखो, ये जो चीज़ें हैं ना, दीज थिंग्स आर नॉट प्रूवन, ओनली कंजेक्चर्स आर देयर, ओनली guesses are there, they only keep making the guess, right? So on the basis of, I mean so many things are there not proven by science also. Like if you ask, yeah, atom is there, but what is atom? Science doesn't know. Where did it come from? Science doesn't know that. Okay, star is there, but again, yeah, science is doing discovery on stars, right, and making the guess, conjecture, but how were they created? Yes sir. And in such a nice way that earth is rotating, right, and days and nights are happening, it is rotating in such a way, not stopping, and it keeps rotating. Sir, it's also a But big now if question. you talk about geography and about the stars and all, sun, actually when science is nobody to talk about this, only the guess is there, conjecture is there, so who am I to talk about this? But yes, creation is there, and obviously the human has the capacity to know about, because it cannot go beyond its capacity. Example, the science hasn't known about the sun as of now, right, because they can't even reach there as of now. People can say it will reach in future and all, it will be seen later, but as of now it is not the capacity of science to reach the sun. So sun is still a puzzle for the humans. Sun is still a puzzle. So can science create sun? But sir, science also discovered that sun has made up a lots of gases. Yes. So There that's the are reason- many hydrogens and helium हाँ, and many gases. again discovery is there ना,
it has created gases. So whatever is coming out, science is giving its names. Sir, It is gas, it is this, it is that, but it is being created not by the science. But what did the science do? Science did discovery on that. See, what is this? They found out and gave it a name, and the names are given by science, not like automated or created like this, right? And overall your life is running perfectly because days are there, nights are there, you eat the food and it is digested fine, and sun is there. If you remove sun, But can sir, there be it's a life? result of very big time, like we can say. जैसे Yes. सभी कभी कभी हम लोगों से पूछते हैं कि आप पूर्ण रूप से शाकाहारी हैं या नहीं, Okay. तो वो कहते हैं कि हमारी तो पीढ़ी दर पीढ़ी शाकाहारी है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक क्योंकि जो कृषि का क्षेत्र है वो 10,000 साल पुराना है अभी रिसेंटली, उससे पहले का इंसान आया हुआ है जब वो आदि मानव और Primitive man. हाँ, तो वो क्या खाते थे फिर? वो क्या खाते थे? सीधी सी बात है, तो मैं जानवरों को मार सीधी के सी बात है, जानवरों को मार के खाते थे। ये पूरी तरह सच नहीं है। लेट मी टेल यू, एंड यू नो वेरी वेल, एंड तुमने खुद कहा उस समय का आदमी एडवांस्ड नहीं था, Yes. टेक्निकल नहीं था, ठीक है? नाउ लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन एंड यू प्लीज आंसर मी। यहाँ पे ये गलत फहमी है, वो शाकाहारी ही था, ये तो एडवांसमेंट के बाद में मांसाहारी बना है, अगर मेरी दृष्टि से सोचो तो, फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव। क्योंकि इफ यू नाउ टेल मी कि वहाँ पे पेड़ पौधे हैं, राइट, एंड सेब है, संतरे हैं, मान लो, और भी बहुत सारे फल हैं, और उस जमाने में और भी कुछ रहे होंगे जो भी वनस्पतियाँ हैं, ठीक है? तो अगर तुम्हें एक हिरन को मार के खाना है और पेड़ से सेब खाने हैं, विच इज़ ईजियर? मेरे को आंसर दो इसका। और टेक्निकल नहीं हो, तुम्हारा भाला कुदाल तुम पे कोई हथियार नहीं बना क्योंकि तुम एडवांस्ड नहीं हो, ठीक है? और एक हिरन को मार के खाना है, हिरन को पकड़ना, इज इट ईजी? कैन यू कैच अ डियर? तो फिर तो एक भाला बनेगा, स्पीयर इज देयर, एरोज आर देयर, फर्स्ट यू मर्डर देन यू ईट इट। But sir, they have lots of mind on that time. दे हैड नो, हाँ, अरे exactly. हाउ कैन यू, जस्ट यू सेड दे वर नॉट एडवांस्ड। No sir, but they. But created time to the- time they will increase. They created हाँ, the- that's what I'm saying. When they became advanced, ये तो eating the flesh ना came after the advancement. That is what I said. Same thing I said. तो क्या सर हम ये But मान- at initial level, obviously because when technology and advancement was not there, so they were vegetarian. But They used sir- to eat kandamul, फल फलारी and all. वो तो just because when they got advanced, then they made weapons, then they started killing the animals. तो सर हम ये मान सकते हैं शुरू से ही कि सारे फल अवेलेबल थे। Obviously, how did they live otherwise? सर क्योंकि कुछ फल अभी इंसानों द्वारा ही बनाए गए हैं, इंसानों द्वारा बनाए गए हैं। उगाए गए हैं सर। नहीं, discovered- दो पेड़ों को मिला के That's a different case. breeding. But at that time, na, there had been the fruits and all the vanaspati and all of that time. Whatever it was, maybe let's say orange was not there. अब यूं तो ले लो कि आज हाथी हैं, तो पहले तो हाथी नहीं थे, mammoth was there. पहले अब जो टाइगर्स हैं, तो पहले सेवर टूथ थे, सेवर टूथ बिकेम एक्सटिंक्ट, विलुप्त हो गए, और किसी को पता है तो ये, राइट? तो अब टाइगर आ गए, तो भाई जाहिर सी बात है, हाउ कैन आई विटनेस दैट कि उस समय के फल क्या रहे होंगे? बट ये तो लॉजिक है ना कि जानवर को मार के खाने के बजाय उनके लिए फलों को खाना ज़्यादा आसान रहेगा। अगर मैं तुम्हें कोई हथियार ना दूँ, मैं अरे सीधे अभी का ले लो ना, मैं प्रिमिटिव मैन ही बना देता हूँ तुम्हें, ठीक है? आज तुम में ज्ञान और बुद्धि एक अलग है, मगर सच तो सच है ना, मैं तुम्हें जंगल में भेज दूँ और मेरे को एक हिरन, कोई हथियार नहीं, कुछ नहीं, एक हिरन का मांस खाना है तुम्हें, ठीक है? और पेड़ पे संतरे, फल, सेब आज के ज़माने से ले लो ना, अब तो है ना सेब संतरे ये खाने हैं। अरे सेब संतरे नासी तो पत्तियाँ तो होंगी उस वाले ज़माने में, पत्तियाँ, घास फूस पत्ती, ये Yes, सब, sir. ठीक है? तो ये खाना है, तो तुम्हारे लिए किसको खाना ईजियर रहेगा? सिर्फ इसका जवाब हाँ या ना में दो मुझे। सर अगर हमारी स्थिति आज के बंदरों से तुलना की जाए ना, तो हमारे लिए फल खाना ज़्यादा होगा, लेकिन समय के साथ जब हम बढ़ गए, जब हम पैरों पे चलने लग गए, मतलब बढ़ते हुए, हाँ। तो हम धीरे धीरे इन्वेंट करेंगे ना चीज़ें। यही तो मैं कह रहा हूँ, हाँ पैरों पे चलने लग गए तो भी अरे आज की डेट में ले लो ना इस स्थिति को, तो मुझे तुम व्हाई आर यू नॉट आंसरिंग माय क्वेश्चन? आई एम आस्किंग 2 and 2 इज हाउ मच? You are not answering that. Rather, you are questioning me, sir. 5 plus 3 is how much?
First answer my question. 2 and 2 is how much? So first, let's say if I leave you in the jungle and deer is there, hiran is there, right? And पेड़ों पे फल हैं, कितना समय आपको लगेगा डियर को पकड़ के खाने में और फलों को, कौन सा ईजियर रहेगा? मे बी, बट रादर आई कैन से ईटिंग द डियर कैन बी इम्पॉसिबल फॉर यू। भूखे मर जाओगे और उसको पकड़ने भागने में वैसी मेहनत करोगे ना, थक जाओगे, तो वैसी भूखी की भूख लगाएगी तुमको, फिर तुम्हें वो हिरन का हिरन नहीं मिलेगा तुमको। इट इज़ नॉट ईजी टू कैच डियर, रैबिट। एक रैबिट को पकड़ के देखा है कभी? इस कमरे में भी नहीं पकड़ पाओगे तुम, बड़ी जगह में, जंगल में तो बहुत असंभव ही है वो। इफ यू ट्राई टू कैच अ हेयर, तो व्हाट वुड यू डू इज, जो हाथ में वही तो खाओगे फिर। बिकॉज सेब मतलब एप्पल डज नॉट रन, है ना? क्लाइंबिंग द ट्री इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट इज नॉट मोर डिफिकल्ट देन किलिंग द डियर। तो ये बात गलत फहमी है। अगर इफ यू सी फ्रॉम माई लॉजिक, ऐसा कह देते हैं हम उस समय तो फल नहीं थे, रोटी नहीं थी। with the help of time, हाँ, with the time, ऑब्वियसली विद द एडवांसमेंट ऑफ टाइम, ऑब्वियसली ये तो साइंस का, इन सब का एडवांसमेंट ही था दैट मेड पीपल नॉन वेजिटेरियन। ओके Sir, as you told, we are giving a test in our life. Yes. So in test we also do cheatings. Hmm. So are we also doing any type of cheating in Yeah, our we- life, that we are going to do a good work but in a wrong way? So we Yes. should be punished or not? you will be obviously. So sir, why Now, not we are? Let me answer this question. We are going to do a good work in a wrong way. अरे मैं कहीं से चोरी करके ले आया 10,000 रुपये, और तेरे को तेरी फेवरेट खाना क्या है तुम्हारा बेटा, और मैंने वो तेरे को खिला दिया, तो विल यू बी हैप्पी? विल यू बी, मतलब विल यू जस्ट कंसीडर मी एज अ नाइस पर्सन? No sir. क्यों? मैं तो तुम्हें खाना खिला रहा हूँ ना। He will consider you nice person, हैं? but God will not consider you nice person. नहीं, he himself will not, he himself will not। खा तो जाएगा ये, और ये धर्मी है ना, अगर एक वैसा व्यक्ति है धर्मी नैतिक। और पुण्य आत्मा, नैतिक शिक्षा वाला, तो ये खाएगा भी नहीं। ये द मोमेंट ही विल गेट टू नो आई स्टोल मनी देन सर्व्ड, then he will kick it off. I am not eating it. Sir, but if suppose I will be a I am a beggar and you stole any type of food and you gave Yes. me. So, but you also do a like punya. Right? No, that is not punya. First of all, if I stole, right? अगर आपने एक गरीब को खाना भी खिलाया. हाँ, खाना खिलाया, इवन इफ आई फीड हिम, हाँ, उससे ये हो सकता है कि कुछ मेरा जो पाप तो कर दिया वो कुछ कट जाएगा थोड़ा सा, But sir, बट रॉन्ग इज रॉन्ग। Aniruddha Acharya told you it's your work and it can be good. इट कैन बी गुड, हाँ, Yes, sir. बट वहाँ पे मैंने ये प्रश्न तो नहीं रखा ना कि मैं उसको चुरा के लाया हूँ। Yes. No sir, but you are saying ना कि if I help to the poor, then I Interfere. then I interfere the Work of God. Work of God. So एक्चुअली इसका आंसर मैं तुम्हें बता देता हूँ। एक्चुअली उन्होंने अपने ज्ञान के हिसाब से जो भी बातें कही थी, ठीक है, गुड क्वेश्चन है, इसका भी आंसर मैं ही दे देता हूँ। सपोज इफ दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड मी somebody else, suppose if I was asked this question, क्वेश्चन ये था कि सब लोग यहाँ सजा भुगत रहे हैं, लेकिन गॉड कहते हैं कि, और ये हमारे धर्म गुरु कहते हैं या स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि एक दूसरे की हेल्प करो, मदद करो। तो क्यों करो भाई, जब उसको सज़ा मिली हुई है, तो सज़ा मिली हुई है ना, तो फिर हम उसकी मदद क्यों करें? और मदद करनी होती तो भगवान ही कर देते, फिर उसको गलत स्थिति में डाला क्यों? राइट? ये संसार एक जेल है, यहाँ पे सब लोग सज़ा भुगत रहे हैं, लेकिन फिर भी एक नियम है जेल की भी। जेल का नियम क्या है? तुम जेल गए तो दो व्यक्ति होते हैं ना वहाँ, दोनों सज़ा भुगते हुए होते हैं ना, बोथ आर गेटिंग पनिशमेंट, राइट? Yes. लेकिन फिर भी एक जेलर होता है, सज़ा भुगतना क्या होता है? चलो, सज़ा का मतलब क्या है? बिकॉज ऑफ द एवरेंट, बिकॉज समटाइम्स यू आर एवरेंट। एवरेंट मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, आप एक गलत काम कर गए, और ज़रूरी नहीं आप परमानेंट एक गलत इंसान ही हो, समझे ना? तो आप जैसे पिछले जन्म में गलत कर गए, पर जरूरी नहीं कि इस जन्म में भी गलत हो, और उस जन्म में किस स्थिति में कर गए, मानसिक दशा में, बहुत गुस्सा आ गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मतलब यू वर लिटिल एवरेंट, तो बुद्धि उसमें कर गए आप काम, ठीक है ना? ऐसे ही यहाँ पे तो, लेकिन इसका मतलब जरूरी नहीं आप गलत इंसान हो ही। मर्डर कर गया कोई व्यक्ति, तो मैं आपको बहुत से मर्डरर दिखा दूँ, वो मर्डर किए हैं, मतलब गलत काम, बट वैसे बहुत अच्छे इंसान हैं, दे हेल्प अदर पीपल। Sir, लेट मी फिनिश इट, पूरा तो कर लूँ मैं, जवाब तो आ जाने दो, ठीक है? तो उसके बाद में वो व्यक्ति जेल में है दोनों, ठीक है,
इसके बाद में लेकिन आपने देखा होगा कि जेलर है, दे सी योर कोड ऑफ कंडक्ट, दे सी योर कंडक्ट कि आपका आचरण जेल में कैसा है, डू दे सी और डू दे नॉट। आपने कभी सुना या देखा है कि किसी के आचरण के आधार पे वो क्योंकि बहुत अच्छा इंसान है, बहुत सीधा है और जेल में बहुत अच्छे से रहता है, साफ सफाई करता है, सारे काम दिए गए काम समय पे कर देता है, सेवा करता है, राम राम श्याम श्याम करता है सबसे, तो उसकी सज़ा कम होती है, ऐसा सुना है कभी? Yes. बस तो यही है, यही है, ऑल आर गेटिंग पनिशमेंट। हाँ तो वो तो गॉड का, वो तो जेलर ने आपको यानी जज ने दे दिया आपको, लेकिन उसके बाद भी आप पे चांस है कि भैया देखो 5 साल का आपका पनिशमेंट है, डिक्लेयर्ड हो गया ना, 5 साल है ही है, लेकिन फिर भी चांस है, आपने वहाँ पे अच्छा बिहेव किया, अच्छा आचरण किया, तो 5 साल की जगह 3 साल में आपको रिलीज कर दिया जाएगा। सेम इज़ द केस हियर। उन्होंने अपने ज्ञान के हिसाब से अपनी बात कही थी, बट आई एम टेलिंग यू व्हाट आई नो एंड व्हाट आई रियलाइज। तो है ना, ये है, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। Sir, what happening with me nowadays? अब नाउ ही वांटेड टू आस्क द क्वेश्चन, सर लग इसकी जिज्ञासा शांत कर दो पहले। सर किसी ने ना पिछले जन्म में कोई सर कोई गुनाह किया एंड गुनाह करके वो मर गया, तो सर उसके ऊपर एक पनिशमेंट चढ़ी, बट सर फिर उसने दूसरा जन्म लिया, तो सर उसको पनिशमेंट देनी चाहिए या नहीं? अच्छा, तुम मुझसे वैसे ऐसे पूछ रहे हो जैसे कि मैं भगवान का पूरा पूरा ठेकेदार हूँ, है ना, जैसे मैं ही चलाता हूँ सृष्टि को या मैं ही करता हूँ, ठीक है ना। ये बेटा हिडन चीज़ें हैं, इनका कोई आधार नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है किसी को, ठीक है। तो ऑब्वियसली आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दिस। ये वैसे क्वेश्चंस हैं जो एब्स्ट्रैक्ट हैं, भगवान के नियम, जैसा कि उन्होंने स्वामी जी ने कहा कि भगवान के नियम हैं, अलग ही हैं वो, ठीक है। हालांकि हमारा क्वेश्चन ये रहता है कि जस्ट है या अनजस्ट है, उचित है या अनुचित है। तो मैंने जब उनसे क्वेश्चन किए ना, इसका मतलब यह नहीं कि मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, विश्वास करने के तो मैंने तुम्हें खुद ही बहुत कारण बता दिए, है ना, जो आप शायद इनकाउंटर भी नहीं कर पाए और कर पाए, अभी तो नहीं कर पाए हैं आप, बाद में सोचें करें तो बात की बात है, ठीक है। तो भगवान का अस्तित्व तो पक्का है, राइट, चाहे वो राम है, कृष्ण है, अल्लाह है, जीसस है, अलग बात है वो, ठीक है। ये तो इंसानों की क्रिएशन है वो तो, लेकिन ईश्वर को डिवाइड करना ये सब, राइट। So sir, I want to ask you a question. Okay. If many people are saying that without gods, the gods want to anything that like that gods want to die to anyone and If God wants somebody's life, somebody's life and God wants to reach you, Okay. reach person Hmm. to you, and many people are says that many people say that, many people say that without God, the God don't want to without God की मर्जी के बिना, हाँ, विदाउट गॉड्स विल, without God's will, मतलब पत्ती भी नहीं हिलती है। राइट, इवन अ लीफ डजंट स्वे। So I think the rapist and murderers हाँ. they can also इसका आंसर मैंने पहले ही दे दिया, क्योंकि नहीं, भगवान की हाँ मर्जी तो है, यानी सब कुछ जाहिर सी बात है, जो ये सृष्टि चल रही है ना, ये भगवान की मर्जी से चल रही है। हाँ, जब ये कहते हैं भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, हाँ, यानी कि जैसे इस बात को ऐसे समझो, सच है ये, यानी कि अगर भगवान चाहे, लेकिन भगवान चाहे नहीं तो इसका जवाब दो ना। अगर भगवान नहीं चाह रहे ना, यानी कि जब एक व्यक्ति एक लड़की को रेप कर रहा है ना, तो भगवान चाह नहीं रहे ना कि वो नहीं करे, राइट। अब पूछोगे क्यों नहीं चाह रहे, तो इसका आंसर मैंने पहले ही दे दिया ना, इसलिए वो होने दे रहे हैं, यस, वो चाहे तो कर ही नहीं सकता रेप, राइट, क्योंकि भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसका मतलब ये नहीं सब कुछ उसी की मर्जी से हो रहा है। no sir, but लेट मी आंसर, आई डिडंट फिनिश। तो उनकी मर्जी, लेकिन मैंने बताया ना, तुम्हें यहाँ पे फ्री विल दे के छोड़ा हुआ है। तुम एक लड़की को रेप भी कर सकते हो और एक रेप डोगरी लड़की को बचा भी सकते हो, वो चॉइस इज योर्स, फ्री विल दे के भेजा हुआ है, समझे। अब बोलो। But sir, it is written only the Bible, I think. The What? Christians Bible. सवाल क्या है आपका, वो पूछो। ये जो आपने बोला है ना कि हाँ। मानव नहीं, इट इज रिटन इन कुरान ऑल्सो, कुरान also, Yes. I don't know about, but आई यू शुड रीड दैट। Okay. फ्री विल के साथ भेजा है, नहीं तो फिर कौन किसको दोष देगा। मान लो रेप कर दिया, तुम कह दोगे कि इसकी किस्मत में ही लिखा था इसीलिए रेप हो गई है, इसका जवाब कौन देगा, नहीं तो फिर। but sir, God does not हिंसकवादी जो होते हैं, मतलब हिंसकवादी नहीं है, they will also certification, उनको मतलब
मतलब You can also say in Hindi, no issues. ओके सर, हाँ, मतलब जो है वो धर्म और ग्रंथ को ज़्यादा मानते हैं, अच्छी चीज़ों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ये क्या बात हुई? ये कहाँ की अच्छी को ज़्यादा करते हैं? वो तो अच्छी को ही करते हैं तो सर भाई। तुम्हें तो लेकिन दोनों चीज़ें दे के भेजा हुआ है ना, दोनों चीज़ें। भेजा है, लेकिन उसमें ये भी चीज़ है ना कि वो जो है अच्छी चीज़ को ही सपोर्ट करते हैं, तो हाँ। अच्छी चीज़ें ही डालें मेरे हिसाब में, क्योंकि एक अच्छा व्यक्ति होता है तो वो अपने बच्चे को अच्छे ही संस्कार सिखाएगा, बुरे नहीं सिखाएगा। बिल्कुल। गॉड एक तरह से हमारे मतलब फादर ही है एक तरह से। नहीं ना, नहीं नहीं, हाँ अच्छे सिखा के, हाँ तुम्हारा मतलब ये है सबको अच्छे ही बना के भेज देते, तो फिर टेस्ट कहाँ रहता? अच्छे तो So, तुम sir- नहीं, जब तुम फरिश्ते थे, एंजल थे, अच्छे तो तुम थे ही, लेकिन भगवान ने यहाँ फिर टेस्ट कहाँ है? Sir, why अब they will आपको conduct the test? टेस्ट because you wanted, Why we want it? you said, you yourself asked for it because you wanted to be superior than the angels, as I already answered. So you wanted to go through this test, But you sir, chose. why I don't know that? Why? Obviously, if you know, then where is the test? If you know all the answers, then where is the test? नहीं, because of test If you know- what will we get? What will? We get because After the test, obviously, You become either you will superior. become superior or inferior. Sir, it is dependent only So what. superior means you will get the high post there. High post. Let's say you are just roaming here and there, being angel. हालांकि I have not seen it, but you will get a higher post. Means let's say कि मतलब you go close to God. Close to God. Yes, अब वहाँ की रैंक है, फिर वही बात आ जाएगी, हु एम आई टू से दैट कि उसमें तुम्हें कौन सी पोस्ट मिलेगी। आप कहोगे सर आप क्या वहाँ पे बैठ के देख रहे हो? आई एम नॉट वॉचिंग दैट, समझे? सो दिस इज द टेस्ट। But sir, I think totally I thought that without God, that God wants do anything, but the God don't want do anything. So I think good and bad are also there. हाँ, as you obviously, said that. हाँ. But it can depend on God, because God is like that. God wants to अच्छा करेगा या बुरा करेगा. So ये दोनों चीजें जो है God के क्या हाथ अच्छा में और है. बुरा दोनों गॉड कर ही नहीं रहा ना। तो ये दोनों चीजें तो उनके हाथ में है ना. नहीं नहीं हाथ में है, यानी चाहे, फिर वही बात कह रहा हूँ मैं, चाहे तो कर सकता है, रोक सकता है, लेकिन रोकेगा नहीं ना। फिर टेस्ट कहाँ हुआ? तो सर ये चीजें Test केवल कब हुआ? इंसानों पे है या फिर और प्राणियों पे भी निर्भर करती है? इंसानों पे है ओनली। हाँ बिल्कुल। तो सर जो इंसान- और बाकी के प्राणी है वो अकर्म है, उनका कोई कर्म नहीं बन रहा। जैसे शेर ने हिरण खाया तो तुम कहोगे अरे तो पाप कर दिया, अकर्म है वो, उसका कोई कर्म नहीं बनेगा। मतलब उनके लिए वो सही है सर. सही तो है सर मतलब ये बोलते हैं तुम्हारे, लेकिन तुम्हें चॉइस है, कोई शेर के पास चॉइस नहीं है ना, वो तो हिरण ही खाएगा। तुम्हारे पास चॉइस है, तो यही तो फिर वही बात आई ना घूम के, यू हैव चॉइसेस कि उसको मारें या ना मारें। चलो मैं फल खा के ही काम चला लूँ, लाइक दैट। So science is also said that tree have also life. ट्रीज ऑल्सो हैव लाइफ, ये डिफरेंट टॉपिक है। अब ये वेज और नॉन वेज पे आएगा, इसकी चर्चा मैं दूसरे में करूँगा। हाँ, लेकिन हमारे पास में, लेकिन अभी इसका आंसर मैं दे रहा हूँ, शेर के पास चॉइस नहीं है, द लायन हैज़ नो चॉइस, वो तो वही खाएगा। बट मनुष्य यानी पर्सन हैज़ अ चॉइस, पर्सन हैज़ अ चॉइस। Sir, But so sir, why some- cat is also there who is drinking सबसे the पहले तो ये milk? डिबेट का टॉपिक है कि वेज और नॉन वेज वाला बात है ना, ये एक अपने आप में डिबेट का टॉपिक है जो किसी भी आज तक कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा है, ठीक है ना। हाँ, बट व्हेन लायन इज डूइंग दैट, और फिर लायन हिरन को मार रहा है, अब ह्यूमन को तो नहीं मार रहे ना। पहले यहाँ पे आ जाओ, इफ़ यू किल अ ह्यूमन दैट इज कंप्लीटली अ सिन, और किलिंग एनिमल इज अ सिन और नॉट, इट विल बी डिस्कस्ड लेटर because it is still a topic of debate, okay? Yes, But yes. if you become cannibal, if you murder a human and eat, is completely a sin. इस पे कोई डिबेट भी नहीं है, it is not debatable. So should we eat the meat or not? That's a different topic ना, I'm telling you, it is a different topic. But are you vegetarian or non-vegetarian? Me? Yeah, Both. right? So that's fine because it is not concluded yet. Because sir, when I was in child, so no one tell me what When is I was wrong. in childhood, Yes, right? sir. So no one tell me that what No, is so wrong. you should what- actually go to na these dharmacharya. Yes. Like the way I went. But na, now I am mature, No, sir. you are mature na. That's what I'm saying. Now you should go. Okay. So you should actually ask the reason not to eat. Because they say you should not eat. So why don't the way I went na? I gave my time. Why don't you go there and ask the question? Ki why not?
then see the logic and give your logic. Why do you not face? Although I am going to face, I will be putting these questions across. I will be putting, and I will show you the video also again then, my perspective, right? Okay, fine, chalo, because we have spent a big time in this video, so I am going to take a pause right here, and right like this we will be discussing several topics, yeah, and whatever the questions you have on the basis of your knowledge you can discuss or put across. I will be more than happy to answer, right? Because it will obviously give you some kind of enlightenment, and out of the question, or sorry, out of the answer, if you have any question, then obviously feel free to ask me after that, right? And we can be knowledgeable, but we are not omniscient. यानी कि हम लोग ज्ञानी हो सकते हैं, सर्वज्ञानी नहीं है और कोई नहीं है, right? So this is only the discussion of knowledge, okay? Yes. On the basis of experience and knowledge, right? So it was a healthy discussion with all of you, and we would be, conducting the session like this a lot, yeah? Right now let's take a short break and say bye to the viewers and all the dear people.